नमस्कार दोस्तों, एक सवाल जो सुनने में असहज मगर उससे भी बड़ा है। आखिर वीर्यनाश करना एक सामान्य सी बात है या इससे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है? वैसे वीर्यनाश के भयंकर नुकसान से तो लाखों युवा परेशान हैं, लेकिन एलोपैथिक डॉक्टर्स इसे नहीं मानते। वो इसे काफी नॉर्मल घटना समझते हैं और इसका ही नतीजा है कि युवा ऐसे बेझिझक होकर हस्तमैथुन करते हैं और रोज ऐसा सोचते हैं कि कल से नहीं करूंगा। पर इसका नुकसान वो तब समझ पाते हैं जब असर हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पर हमें कमजोर बना दिया होता है। काफी लोग ऐसा भी सोचेंगे कि शायद मैं आपको डरा रहा हूँ, पर हाँ, ये डरना जरूरी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वीर्यनाश न करके भारत का हर युवा शारीरिक और मानसिक स्तर पर बलिष्ठ हो। वैसे अगर आप वीर्यनाश करके पछता रहे हैं और पूरी तरह स्खलित हो चुके हैं, तो इसको रिकवर करने की कुछ टिप्स भी दूंगा। तो पूरी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, चलिए अब हम सबसे पहले वीर्यनाश के हमारे शरीर पर होने वाली नुकसान के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला नुकसान है कि ज्यादा वीर्यनाश करने पर हमारे शरीर का क्षय होता है। हमारे आत्मा में उत्साह की कमी होने लगती है, शरीर रूखा सूखा और बेजान होने लगता है और इससे धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लेवल भी काफी कम होने लगती है। वीर्यनाश करने का दूसरा नुकसान है कि व्यक्ति का स्नायु मंडल यानी कि नर्वस सिस्टम और उसके माइंड पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति का मस्तिष्क कमजोर होने लगता है और व्यक्ति स्वभाव से चिड़चिड़ा भी हो सकता है। इसके अलावा वीर्यनाश करने से जठर अग्नि की वेग कम होने लगती है, जिससे आगे चलकर इंसान को खाना पचाने में दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा पेट की समस्या और कब्ज जैसी बीमारी भी हो सकती है। और पेट की समस्या यानी कि पाचन क्रिया बिगड़ने से 48 से भी ज्यादा रोग ग्रसित होते हैं। इसलिए वीर्यनाश तो कतई भी नहीं करना चाहिए। ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारी शारीरिक मौजूदगी का आधार सीमन यानी कि वीर्य ही होता है, चाहे फिर आप पुरुष हो या महिला। और वीर्य की क्वालिटी हमारी शारीरिक संरचना को संचालित करती है। तो वीर्यनाश करने से हमारे वीर्य की क्वालिटी खराब होने लगती है और अत्यधिक हस्तमैथुन करने की वजह से वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या भी कम होने लगती है और इसका असर हमारे आने वाले जनरेशन पर भी पड़ता है। साथ ही ऐसे भी युवा हैं जो एक ही दिन में 10-10 बार भी हस्तमैथुन करके वीर्यनाश करते हैं। तो आगे चलकर ऐसे युवा नपुंसक भी हो सकते हैं। अगर इसको साइंटिफिक स्तर पर समझें तो जब भी एक व्यक्ति वीर्यनाश करता है तो उसके दिमाग में डोपामाइन रिलीज होती है, जिससे उसे मजा आता है और इसी की वजह से आगे चलकर उसे हस्तमैथुन और वीर्यनाश करने की लत लग जाती है। लेकिन वीर्य के क्षय से इसका असर हमारे सौंदर्य पर भी पड़ता है। ज्यादा वीर्यनाश करने से ज्यादातर युवा में बालों के गिरने की समस्या भी होती है। इसके अलावा वीर्यनाश करने से स्किन की चमक भी कम होने लगती है, स्किन फीकी पड़ने लगती है। इसलिए वीर्य को बचाना यानी कि रिटेंशन करना ही खुशहाल जीवन का आधार है। वीर्य को अध्यात्म में वज्र भी कहा जाता है। इसका अर्थ है स्थिरता। हीरा या धातु की तरह कठोर चीज होती है। तो पुरुष के शरीर में वीर्य को वज्र के रूप में समझा जाता है, जिसका कि आप सही इस्तेमाल करते हैं और रिटेंशन करना जानते हैं तो आप सबसे शक्तिशाली पुरुष हो सकते हैं। और इससे आपकी आने वाली पीढ़ी भी चुस्त दुरुस्त, शक्तिशाली और विवेकशील बनेंगे। इसलिए वीर्यनाश को त्याग कर इसका सही अर्थ हमें समझना चाहिए। जीवन की गति को विवेकशील बनाने के लिए हमें विचारवान बनना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि हस्तमैथुन और वीर्यनाश के नुकसान के बारे में आप समझ पाए होंगे। ऐसे ही ज्ञान भरी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बगल में बनने वाले बेल के आइकन पे भी प्रेस कर लें, ताकि हमारे चैनल पे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।